गरीब लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावंत दे, और लख बर यति जिहान में तब सतगुरु शरणा ले। यानी हम इतने मानव जन्म प्राप्त करके ऐसे ऐसे विशेष मानव जन्म भी हमने प्राप्त किए हैं, तब कहीं जाकर हमारे को सतगुरु की शरण मिलती है। लख बर सूरा जूझ ही, सूरा यानी सूरवीर, जो युद्ध के मैदान में मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटता, उसको कहते हैं सूरवीर। जो दूसरों के ऊपर होते हुए जुल्मों को, अत्याचारों को देख नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता, उसको कहते हैं सूरवीर। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आप कोई सामान्य आत्माएं नहीं हो। लख भर आपने लाखों बार ऐसे सूरवीर महापुरुषों के जन्म प्राप्त किए हैं। और लख बर सावंत दे, सावंत दे परमात्मा ने उस व्यक्ति को बताया जिसके दोनों हाथ या एक हाथ घुटने से नीचे तक होता है, उसको सावंत दे प्राणी कहते हैं। श्री रामचंद्र जी, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी सावंत दे थे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुमने ऐसे ऐसे भी लाखों जन्म प्राप्त किए हैं, क्योंकि सावंत दे उसको प्राप्त होती है जिसके पास में भक्ति धन बहुत ज्यादा होता है। और लख बर यति जिहान में, यति वो पुरुष होता है जो अपनी स्त्री के अलावा किसी और की तरफ गंदी नजरों से नहीं देखता है, जैसे सुखदेव ऋषि और राजा रामचंद्र जी का भाई लक्ष्मण। तब सतगुरु शरणा ले, यानी तुम इतने संघर्ष कर चुके हो, ऐसे ऐसे महान महान महापुरुषों के तुम जन्म प्राप्त कर चुके हो, तब कहीं जाके उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव जी की, जो धरती पर सतगुरु रूप में आता है, उसकी शरण प्राप्त होती है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि वो शरण आज वर्तमान में तुम्हें उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की प्राप्त हो चुकी है। और अब यदि तुम अपना काम बिगाड़ोगे, अपनी बात बिगाड़ोगे, ज्ञान को आधार नहीं बनाओगे, देखा देखी में चलोगे, तो मार खाओगे। अब आप मोक्ष प्राप्ति के अंतिम चरण में हो। अब गलती ना करो, दया करो उस परमेश्वर पर। गरीब लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावंत दे, लख बर यति जिहान में तब सतगुरु रामपाल जी अपनी शरण में ले। अर्थात पूर्व जन्म की धार्मिक कर्मी आत्मा सूरवीर होती है। सूरवीर कोई बुराई नहीं करता, निर्बल को नहीं सताता, अन्यायी बलवान से कभी नहीं डरता, अन्याय न करता है न सहन करता है, आन बान शान के लिए, देश के लिए, कौम के लिए कुर्बान हो जाता है, उल्टा कदम नहीं रखता। ऐसी आत्मा लाख जन्मों में रही हो, और जो सावंत दे वाला होता है उसके एक या दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे होते हैं, वह भी महापुण्य आत्मा होता है। ऐसी आत्मा लाख जन्मों में रही हो, और जो आत्मा लाख जन्मों में जती रही हो, ऐसी आत्मा को परमेश्वर कबीर जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी अपनी शरण में लेते हैं। आप जो दास से उपदेश प्राप्त हो, कौन? आप और हम सभी भगत भाई बहन। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? आप जो दास से उपदेश प्राप्त हो, इनसे भी कई गुणा नेक रहे हो। यानी लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावंत दे, लख बर यति जहान में, इनसे भी कई गुणा ज्यादा नेक आत्माएं आप और हम रह चुकी हैं, जिनको आज गुरुदेव भगवान ने अपनी शरण में लिया। आप तो अंतिम चरण में पहुंच गए हो। जो अब गलती करेगा, जो अब गलती करेगा, उसको फिर लंबा सफर तय करके इस अंतिम चरण तक पहुंचना होगा। भाई और बहनों, उदाहरण के लिए जैसे एक क्रिकेट की टीम होती है, और जब विश्व कप के लिए मैच होता है, तो उस क्रिकेट की टीम को कितने टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं, कितने मैच खेलने पड़ते हैं, कितना संघर्ष करना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कितने दिन लगते हैं, कितनी टीमों के साथ में उसको भिड़ना पड़ता है, हारने जीतने का कितना डर होता है, तब कहीं जाकर वो फाइनल में टीम पहुंचती है, यानी लास्ट टीम के साथ में आमने सामने होती है। वो होता है उसका अंतिम चरण।
इतने संघर्ष के बाद, इतनी टीमों को हराने के बाद, इतने दुख उठाने के बाद, इतनी चोटें खाने के बाद, इतने दर्द सहन करने के बाद वो फाइनल में पहुंच गई, अंतिम चरण में। और उस समय यदि उसने जरा भी कमजोरी दिखा दी, मर्यादा तोड़ दी, मनमाना आचरण किया, ज्ञान को आधार नहीं बनाया और सतगुरु के दिल से नीचे उतर गई, तो परमात्मा कहते हैं फिर तुझे वापस उसी प्रोसीजर से फाइनल में आना पड़ेगा। और फाइनल में ना जाने कोई गारंटी थोड़ी कि हर बार वही दो टीम फिर फाइनल में आएंगी। ना जाने कितनी बार हारना पड़ेगा, कितने साल, कितने युग लग जाएंगे हारते हराते, हारते हराते, और फिर ना जाने किसी जन्म में फाइनल में पहुंचेगी, इसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में। यही सतगुरु रामपाल भगवान होगा हमारा सतगुरु, और दूसरा रास्ता नहीं है मोक्ष का। तो परमात्मा कह रहे हैं तुम फाइनल में आ चुके हो, और अब यदि तुम जरा भी धोखा खा गए, जैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को काल ने धोखा देने के लिए ही खड़ा किया है। संजय गुरुद्रोही को, दिल्ली वाले को काल ने संगत को धोखा देने के लिए ही खड़ा किया है। आप जो दास से उपदेश प्राप्त हैं, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य और शिष्या हैं, इनसे भी कई गुना नेक रहे हैं। आप तो अंतिम चरण में पहुंच गए हो। जो अब गलती करेगा उसको फिर लंबा सफर तय करके इस अंतिम चरण तक पहुंचना होगा।